नमस्कार दोस्तों, धनराज शॉर्ट हैंड अकेडमी स्टेनो क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है राजस्थान पत्रिका संपादकीय बेलगाम कोरोना, जयपुर, दिनांक शुक्रवार 17 जुलाई 2020, गति 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कोविड-19 महामारी के संबंध में देश की वर्तमान स्थिति न खुदा ही मिला न विशाल ए सनम वाली हो गई है। विराम। पहले हमने कोरोना संक्रमण के चक्र को रोकने के लिए लंबे लंबे लॉकडाउन किए और जब उसका आर्थिक दुष्प्रभाव सामने आया तो लॉकडाउन में छूट देकर महामारी नियंत्रण की लगाम एक तरह से छोड़ दी। विराम। अब स्थिति यह है कि महामारी तेजी से फैल रही है और संक्रमण का आंकड़ा 10 लाख पार कर चुका है। विराम। संख्या के लिहाज से एशियाई और यूरोपीय देशों में यह सबसे ज्यादा है। हालांकि आबादी के अनुपात में अब भी हमारी स्थिति सबसे ज्यादा संक्रमित देशों के मुकाबले खराब नहीं मानी जाएगी। विराम। प्रतिदिन हो रही मौतों के आंकड़े भी अब डराने लगे हैं। दूसरी तरफ लंबे लॉकडाउन का जो असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा, लॉकडाउन में छूट के बावजूद देश अब तक नहीं उबर पाया। विराम। मोदी सरकार ने सबसे बड़ा पैकेज 20.97 लाख करोड़ घोषित किया था, पर जमीन पर अपेक्षित असर अब तक नजर नहीं आया। निश्चित रूप से इस पर सरकार की नजर होगी। विराम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था पर कोरोना के प्रभाव का आकलन कर रही है और जरूरी हुआ तो स्थिति में सुधार के लिए और कदम उठाए जाएंगे। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार कई बैठकें की है। मोदी 3 समूहों आर्थिक सलाहकार परिषद, वित्त मंत्रालय के सलाहकारों और नीति आयोग के साथ भी अलग अलग बैठक कर चुके हैं। विराम। प्रधानमंत्री की वित्त और वाणिज्य मंत्रालयों के करीब 50 अधिकारियों के साथ वर्चुअल मुलाकात के बाद यह उम्मीद है कि सरकार शीघ्र ही कुछ और सुधारात्मक कदमों की घोषणा कर सकती है। यह जितनी जल्दी हो उतना ही अच्छा होगा। विराम। आर्थिक असर के आकलन में और ज्यादा देर करना ठीक नहीं है। विराम। दूसरी गंभीर चिंता की बात यह भी सामने आ रही है कि कोरोना का संक्रमण अब बड़े शहरों से निकल कर गांवों और कस्बों की ओर बढ़ चला है। यह चिंता की बात इसलिए भी है कि गांवों में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति काफी खराब है। विराम। जब सर्वोत्तम स्वास्थ्य सुविधाओं वाले दिल्ली और मुंबई कोरोना रोगियों की भीड़ को संभाल नहीं पा रहे हैं तो कस्बों और गांवों की स्थिति का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। विराम। अब लगभग एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि कोरोना
हमारे साथ रहेगा और जब तक इसके वैक्सीन सामने नहीं आ जाते हम सावधानियां बरतकर ही इससे बच सकते हैं। विराम। ऐसे में हमें हर हाल में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह बीमारी गांवों तक नहीं पहुंचे। विराम। कई इलाकों में ऐसी खबरें भी मिली हैं, खासकर पूर्वोत्तर राज्यों से, कि गांवों ने काफी समझदारी दिखाते हुए बाहर से आने वालों की निगरानी का तंत्र स्वतः विकसित किया। विराम। लेकिन कई राज्यों में गांवों के लोग इसके प्रति लापरवाह भी दिखे हैं, जैसे मान लिया हो कि यह शहरी बीमारी है। विराम। इतने विविधतापूर्ण देश में लोगों या इलाकों में से एक जैसे व्यवहार की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। विराम। इसलिए जरूरी है कि सरकार गांवों कस्बों के प्रति ज्यादा संवेदनशीलता दिखाए और स्वास्थ्य सुविधाओं में तुरंत सुधार भी करे। विराम। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।